Hello everyone, welcome to Tasneem Academy channel. Myself Uzma Tasneem. आज इस वीडियो में हम लोग स्टिक्स रिस्पॉन्सिव करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल पढ़ेंगे जो कि हमारे करिकुलम चैप्टर से बिलोंग करता है। और हमारे करिकुलम चैप्टर में हमें बहुत सारे मॉडल्स को पढ़ना है, तो आज हम लोग स्टिक्स रिस्पॉन्सिव करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल देखने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। अब हम लोग देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। दिस अप्रोच इज इंट्रोड्यूस बाय रॉबर्ट ई स्टेक। इस मॉडल को किसने इंट्रोड्यूस किया था? इस मॉडल को रॉबर्ट ई स्टेक ने इंट्रोड्यूस किया है। ओके, एंड 1967 दिस मॉडल इज कॉल्ड कॉन्टिनेंस मॉडल फॉर एजुकेशन इवैल्यूएशन। ओके, इस मॉडल को क्यों बनाया गया है? इस मॉडल को इसलिए बनाया गया है क्योंकि करिकुलम स्टडीज़ में हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। तो इस मॉडल का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ के इवैल्यूएशन के लिए इस मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। और ये मॉडल जो है इसे रॉबर्ट ई स्टेक ने दिया था और 1967 में इसको कॉन्टिनेंस मॉडल कहा गया और 1975 में इसको रिस्पॉन्सिव मॉडल कहा गया। अब इसको हम लोग रिस्पॉन्सिव मॉडल क्यों कहते हैं? वाई दिस स्टिक्स मॉडल इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव मॉडल? बिकॉज दिस रिस्पॉन्सिव वर्ड किससे बना है? रिस्पॉन्सिव वर्ड जो है वो रिस्पॉन्स वर्ड से बना है। और रिस्पॉन्स का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्स का मतलब होता है किसी से रिस्पॉन्स लेना। ठीक है, तो स्टिक्स मॉडल क्या करता है? स्टिक्स मॉडल में रिस्पॉन्स लिया जाता है। मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाया गया, कोई किसी प्रोग्राम की इफ़ेक्टिवनेस को देखने के लिए इस मतलब उस करिकुलम में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबका रिस्पॉन्स लिया जाता है। और वो कौन कौन होते हैं? वो टीचर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, क्लाइंट्स, ऑडियंस, जितने भी स्टाफ, सबका क्या किया जाता है? रिस्पॉन्स लिया जाता है। तो इसीलिए इस मॉडल को रिस्पॉन्सिव मॉडल कहते हैं कि क्या जो प्रोग्राम बनाया गया है वो कितना इफ़ेक्टिव है, उसका फीडबैक लेना। ठीक है ना? इवैल्यूएशन का मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन का मतलब होता है हम लोग चेक करते हैं, उसके बारे में मालूम करते हैं, हम लोग फीडबैक लेते हैं। तो वही रिस्पॉन्सिव मॉडल हुआ कि हम लोग यहाँ पर इस मतलब किसी भी करिकुलम में जो चीज़ बनाई गई है उसका रिस्पॉन्स लिया जाता है, उन लोगों से रिस्पॉन्स लिया जाता है जो इन्वॉल्व होते हैं, उस करिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं। दैट्स वाई दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिव मॉडल इन 1975। अब हम लोग देखते हैं दिस मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड कंकरेंसी कॉन्टिजेंसी मॉडल। वाई दिस मॉडल इज कॉल्ड कंकरेंसी कंटिजेंसी मॉडल? हम लोग इसको अपने नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इसे ये क्यों कहा गया है। अब हम लोग देखते हैं द कॉन्टिनेंस मॉडल एम्स टू कैप्चर द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ एन एजुकेशनल इनोवेशन। इस मॉडल का काम क्या होता है? ये देखना चाहता है कि हमारे एजुकेशनल इनोवेशन में, हमारे एजुकेशन में बहुत सारे इनोवेशंस होते रहते हैं और उस इनोवेशंस में बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती है। तो इस मॉडल का काम क्या होता है? ये कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? ये इंटेंडेड आउटकम और ऑब्जर्व आउटकम को क्या करता है? कंपेयर करता है। ठीक है, ये इंटेंडेड और ऑब्जर्व आउटकम को कंपेयर करने का काम करता है। कौन? ये मॉडल। ठीक है ना? क्योंकि हमारे एजुकेशन में इनोवेशंस हो रहे हैं और उसमें इंटेंडेड और ऑब्जर्व में कंपेयर करना। सो व्हाट इज इंटेंडेड एंड व्हाट इज ऑब्जर्व आउटकम? इंटेंडेड का मतलब क्या हुआ? इंटेंडेड का मतलब ये हुआ कि आपने कोई काम, जब आप कोई काम करते हैं तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? उस काम को करने के लिए आप प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कोई प्लानिंग करेंगे या फिर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, मतलब कुछ भी आप सोच लेते हैं। तो आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया, आपने जो प्लानिंग की, ठीक है, तो वो प्लानिंग क्या आपकी पूरी हुई? तो फर्स्टली हम प्लानिंग बनाते हैं। तो जब हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, जब हम प्लानिंग बनाते हैं, इंटेंडेड में हम क्या करते हैं? प्लानिंग बनाते हैं। तो प्लानिंग बनाना और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना क्या होता है? एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना इंटेंडेड आउटकम होता है कि हम लोगों ने ये सोच लिया, हम लोगों ने कोई काम करने से पहले ये प्लानिंग कर ली। ठीक है,
ऑब्जर्व आउटकम क्या हुआ कि क्या आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया था क्या वो अटेंड हुआ है या नहीं। ऑब्जर्व आउटकम ये देखना चाहता है कि आपने जो सोचा था क्या वो पूरा हुआ कि नहीं एट द एंड ये देखता है। तो आइदर योर एम इज अचीव्ड और नॉट, सो दिस ऑब्जर्व आउटकम इज व्हाट, ये देखना चाहता है कि आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाई थी वो कंप्लीट हुआ भी है या नहीं। सो दिस इज इंटेंडेड एंड ऑब्जर्व आउटकम इन दिस स्टेक्स मॉडल। तो स्टेक्स मॉडल में हम यही देखते हैं कि हमने इंटेंडेड बनाया था और ऑब्जर्व देखा, हम लोगों ने जो सोचा था वो हुआ है या नहीं। जैसे इसको समझने के लिए आप एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको एक दिन में पूरा करिकुलम चैप्टर कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, पूरा करिकुलम चैप्टर 1 डे में कंप्लीट किया और एट द एंड आप क्या करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, आप जाके मॉक टेस्ट अटेंड करेंगे, ठीक है, करिकुलम चैप्टर का। तो आप देखेंगे क्या आपको उस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं करिकुलम चैप्टर का। अगर आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने अपना जो एम्स बनाया था, आपने जो ऑब्जेक्टिव बनाई थी, आपने जो प्लानिंग किया था वो अचीव्ड हो गया। लेकिन अगर आपका वो एम्स कंप्लीट नहीं होगा, वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीट नहीं होगा, तो एट द एंड क्या होगा, मतलब वो अचीव नहीं हुआ। जब वो अचीव नहीं होगा मतलब कि आपका इंटेंडेड एंड ऑब्जर्व में क्या हो गया, डिफरेंस आ गया। तो इंटेंडेड और ऑब्जर्व में यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे डिफरेंस नहीं आना है, कॉन्ग्रुएंसी होनी चाहिए इंटेंडेड और ऑब्जर्व आउटकम में। ओके, सो इस मॉडल में 3 सेट्स ऑफ डाटा की बात की जाती है। वो कौन कौन है, वो है एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शंस एंड आउटकम। अब हम लोग देखते हैं ये एंटीसीडेंट्स क्या होता है। एंटीसीडेंट्स का मतलब क्या होता है, एंटीसीडेंट्स का मतलब होता है प्रायर टू लर्निंग एंड टीचिंग, ठीक है। लर्निंग और टीचिंग करने से पहले जो भी काम किया जाता है उसको एंटीसीडेंट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एक टीचर क्या करता है, पढ़ाने से पहले वो लेसन प्लान बनाता है, ठीक है। लेसन प्लान बनाने के वक्त वो क्या देखता है, वो देखता है कि उस बच्चे को मतलब वो जो पढ़ाने जा रहा है, वो जो कंटेंट पढ़ाने जा रहा है, बच्चे को कितना मालूम है पहले से। बच्चे का क्या टेस्ट करता है, वो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज चेक करता है, ठीक है ना। इसमें एंटीसीडेंट्स में टीचर क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज चेक करेंगे बच्चों का। उसके बाद वो क्या करेंगे, वो अपना नॉलेज चेक करते हैं कि उन्हें कितना मालूम है उस कंटेंट के ऊपर। अगर उन्हें कम मालूम है तो वो उसका प्रिपरेशन ज़्यादा करते हैं। उसके बाद वो देखते हैं कि उनका टीचिंग एक्सपीरियंस कैसा है, मतलब टीचर अपने एक्सपीरियंस को भी देखते हैं एंटीसीडेंट्स में। तो एंटीसीडेंट्स वही हो गया कि जितनी भी प्लानिंग अगर टीचर करते हैं तो वो एंटीसीडेंट्स हो गया, ठीक है। अगर आप देखते, अगर कोई टीचर जो है ये स्टेक्स मॉडल को ही पढ़ाने जा रहा है क्लासरूम में, तो वो क्या करेगा, वो इस स्टेक्स मॉडल के लिए बहुत सारी प्लानिंग करेगा, उसको पढ़ेगा, फिर वो सोचेगा बच्चे को कितना मालूम है, बच्चे क्या करिकुलम के बारे में समझ रहे हैं। अगर वो करिकुलम समझेंगे तभी तो वो इवैल्यूएशन तक पहुंचेंगे। तो ये सारी प्लानिंग जो है ना वो एंटीसीडेंट में की जाती है। अब आ गया क्या, अब आ गया ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है, ट्रांजैक्शन करना मतलब ट्रांजैक्ट करना। जैसे हम लोग बैंक में पैसे को ट्रांजैक्ट करते हैं ना, वैसे ही ट्रांजैक्शन होता है। तो टीचर ने सब कुछ प्लानिंग कर ली, अब टीचर क्या करेंगे, वो क्लासरूम में पढ़ाने आ जाते हैं। जब टीचर क्लासरूम में पढ़ाने आ जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वो अपना कंटेंट डिलीवर करेंगे, वो बच्चे को क्या करेंगे, पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तो कंटेंट डिलीवरी जो होती है ना वो ट्रांजैक्शन में होती है। अब ट्रांजैक्शन में मान लीजिए इस टेक्स्ट मॉडल को टीचर ने प्रिपरेशन कर लिया, प्रीवियस नॉलेज चेक कर लिया, बच्चे का सब कुछ कर लिया, वो क्लास में आकर के इस टेक्स्ट मॉडल को पढ़ाएंगे। तो वो क्या करेंगे, टीचर इस कंटेंट को स्टूडेंट को शेयर करेंगे। तो ट्रांजैक्शन में बहुत सारी चीज़ें आती है। ट्रांजैक्शन में टीचर स्टूडेंट ट्रांजैक्शन आता है, मतलब टीचर ने इस टेक्स्ट मॉडल किसको पढ़ाया, अगर स्टूडेंट को पढ़ाया है तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो गया टीचर स्टूडेंट ट्रांजैक्शन। अब स्टूडेंट क्या करेंगे, स्टूडेंट अगर क्वेश्चन करते हैं टीचर से तो वो क्या हो जाएगा, स्टूडेंट टीचर ट्रांजैक्शन हो जाएगा, ठीक है।
ओके जब कंटेंट की डिलीवरी टीचर और स्टूडेंट में हो रही थी तो वो टीचर स्टूडेंट और ये स्टूडेंट टीचर, उसके बाद होता है स्टूडेंट स्टूडेंट। अब क्या होगा, टीचर ने पढ़ा लिया, अब बच्चे क्या करेंगे, आपस में बात करेंगे। जैसे कोलैबोरेटिव लर्निंग में होता, प्रोजेक्ट मेथड में होता, तो वही हो गया यहाँ पे स्टूडेंट स्टूडेंट। या फिर इन्वायरमेंट में भी होता है ट्रांजैक्शन। तो क्लासरूम में टीचर का पढ़ाना, क्लासरूम में जो बातें हो रही है, क्लासरूम में बच्चे और टीचर में जो बातें होती है, टीचर और बच्चे में जो बातें होती है, और बच्चे स्टूडेंट और स्टूडेंट में जो बातें होती हैं, उसको हम लोग ट्रांजैक्शन कहते हैं। ओके अब क्या हुआ, आउटकम। अब स्टेक्स मॉडल टीचर ने तो पढ़ा लिया बच्चे को, ठीक है, बता दिया। अब टीचर क्या करेंगे, बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे, क्या उन्हें समझ में आया स्टेक्स मॉडल। टीचर क्या करेंगे, बच्चे से टेस्ट लेंगे। आइदर बच्चे को जो भी उन्होंने पढ़ाया था, जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव वो एंटीसीडेंट्स में बना के आए थे कि आज मतलब हम लेसन प्लान बना रहे हैं तो बच्चे को इतना कंप्लीट करवा देना है, तो एट एंड वो देखेंगे कि रिजल्ट कैसा आया, बच्चे ने उस चीज़ को सीखा भी या नहीं, वो चीज़ उन्हें हासिल हुई भी या नहीं, ठीक है ना। तो ये आउटकम हो गया। तो 3 सेट्स ऑफ डाटा में हम यही देखते हैं कि 3 चीज़ें होती हैं, एंटीसीडेंट्स होता है, ट्रांजैक्शंस होते हैं, आउटकम होता है। एंटीसीडेंट्स प्रायर टू टीचिंग हो जाता है, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग टीचिंग होता है, ड्यूरिंग क्लासरूम होता है, और आउटकम में हम लोग रिजल्ट देखते हैं कि बच्चे ने उस रिजल्ट को कितना अचीव किया, बच्चे को स्टेक्स मॉडल कितना समझ में आया, क्या उसने इस चीज़ को अच्छे से समझा या नहीं। सो दिस ऑल आर अबाउट द 3 सेट्स ऑफ डाटा। ओके अंडरस्टूड। नाउ वी सी द नेक्स्ट थिंग। So this is what, this is intended antecedents and observed antecedents. Okay, see intended antecedent का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया। intended का मतलब क्या होता है, intended का मतलब ये हुआ कि टीचर ने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाई थी, ठीक है, जो भी प्लानिंग आपने पहले किया वो intended हुआ, और ऑब्जर्व में हम क्या देखते हैं, क्या आपने जो प्लानिंग की थी वो अचीव्ड हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, intended antecedents और ऑब्जर्व एंटीसीडेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी होती है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है, दिस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सिमिलैरिटी। ओके सिमिलैरिटी होती है, मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे इंटेंडेड एंटीसीडेंट्स और ऑब्जर्व एंटीसीडेंट में सिमिलैरिटी होनी चाहिए। अगर आपने जो सोचा था अगर वो पूरा हो जाता है तो आपका एम्स एंड ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो रहा है। तो स्टेक्स मॉडल में हम चेक करते हैं कि क्या आपने जो सोचा था, क्या आपने जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव बनाया था, क्या आपने जो प्लानिंग की थी, एट द एंड वो अचीव हुआ कि नहीं। और ये चीज़ें चेक की जाती हैं उन सारे इवैल्यूएटर से जो उसमें शामिल होते हैं, जो उसमें जुड़े होते हैं, चाहे वो टीचर भी हो सकते हैं, स्टूडेंट भी हो सकते हैं, या फिर जितने भी वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स जो भी हैं वो हो सकते हैं। तो ये हो गया इंटेंडेड एंटीसीडेंट्स एंड ऑब्जर्व एंटीसीडेंट्स में कॉन्ग्रुएंसी। वैसे ही हम लोग इंटेंडेड ट्रांजैक्शन और ऑब्जर्व ट्रांजैक्शन में भी कॉन्ग्रुएंसी को देखते हैं, और इंटेंडेड आउटकम जो रिजल्ट आपने सोचा था क्या वो रिजल्ट एट द एंड आया है या नहीं, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गया। तो कॉन्ग्रुएंसी हो गया। अब कॉन्टिंजेंसी क्या होता है, इस मॉडल को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ग्रुएंसी कॉन्टिंजेंसी मॉडल कहते हैं ना। तो कॉन्ग्रुएंसी क्यों हो गया, ये समझ में आ गया कि इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी होगी, इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी होगी। लेकिन जब हम कॉन्टिंजेंसी की बात करते हैं तो कॉन्टिंजेंसी किस में होना चाहिए, ये एंटीसीडेंट्स, ट्रांजैक्शन, ओके ट्रांजैक्शन, आउटकम, इन तीनों चीज़ में क्या होना चाहिए, कॉन्टिंजेंसी होनी चाहिए। मतलब आप जो डिसाइड करके आए थे, प्रीवियस नॉलेज आप जो देख करके आए थे, क्या आपने वही पढ़ाया बच्चे को, आप स्टेक्स मॉडल के बारे में सोच के आए थे, आप बच्चे को का प्रीवियस नॉलेज चेक करके आए थे, अब आपने स्टेक्स मॉडल ही पढ़ाया। अगर आपने स्टेक्स मॉडल पढ़ाया तो क्या बच्चे ने वही चीज़ सीखा भी या नहीं, तो इनमें क्या होगी, इनमें कॉन्टिंजेंसी होती है। तो इसीलिए इस मॉडल को क्या कहा जाता है, इसीलिए इस मॉडल को कहा जाता है कॉन्ग्रुएंसी कॉन्टिंजेंसी मॉडल। तो इस मॉडल का क्या क्या नाम हो गया, सबसे पहले इस मॉडल का नाम रिस्पॉन्सिव मॉडल हो गया, दूसरा कॉन्टिंजेंसी कॉन्ग्रुएंसी मॉडल हो गया, और इस मॉडल को हम लोग इंटेंडेड और ऑब्जर्व मॉडल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं कि जो आपने सोचा क्या वो अचीव्ड हुआ भी है या नहीं। तो ये स्टेक्स मॉडल है और ये करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल है जिसको स्टेक्स ने बताया था, और
इसी तरह से मेरी जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गई है। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना। ओके, थैंक यू।